अलमास है और मैं जो है बेसिकली रेडी गोट में रहती हूँ। और रेडी गोट चूँकि मतलब गर्ल्स को मतलब ज़्यादा मुश्किल होती है एजुकेशन में, तो मैंने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद जो है मैं मुख्तलिफ़ NGOs के साथ प्लांटेशन एक्टिविटीज़ करते थे। हम कनेक्टेड हैं मैंग्रोव के साथ, इस एनवायरनमेंट के साथ, समंदर के साथ। सबसे अहम बात यह है कि मैंग्रोव हमारे जो है मरीन लाइफ को नर्सरी प्रोवाइड करते हैं, जैसे झींगे, मछलियाँ, केकड़े। तो वो मैंग्रोव की जड़ों में आकर अपने अंडे देती हैं ताकि उनके अंडे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ बच सकें। अगर मैंग्रोव नहीं होंगे तो मछलियों की तादाद बहुत कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। तो इससे ये होगा कि मतलब माही गिरों को मछली ही नहीं मिलेगी, तो फिर उनका रोज़गार मतलब ख़त्म हो जाएगा। 22 साला अलमास कासमानी रेडी गोट की रायशी हैं। वो हर हफ्ते अपने इलाके के नौजवानों से मिलकर तलबा और मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता लोगों को किसी न किसी जजीरे पर तफरी के लिए ले जाती हैं और साथ साथ वहाँ मैंग्रोव्स की प्लांटेशन भी करवाती हैं। ये शुरुआत हमने तकरीबन 3 साल पहले की थी। हम ये करते हैं जब अगस्त में मैंग्रोव के सीड्स गिरना शुरू हो जाते हैं, तब वो सीड्स कलेक्ट करके हम अपनी नर्सरी में लाते हैं। इनको मतलब उनको लगाते हैं, फिर वो उगना शुरू हो जाते हैं। उनको भी काफ़ी अरसा लगता है, तकरीबन 3, 4, 5 महीने लगते हैं। उसके बाद जाके वो छोटा सा प्लांट बनता है। हम जो है हर मतलब उसके वीकेंड पर राइड करते हैं, जिसमें हम प्लांटेशन करने आते हैं मुख्तलिफ आइलैंड पे। जैसे अभी हमने कडेरो आइलैंड के ऊपर प्लांटेशन की। हम जो है सोशल मीडिया के ऊपर डालते हैं कि हम जो है मैंग्रोव प्लांटेशन ड्राइव करने वाले हैं, तो लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं, फिर वो हमें ज्वाइन करते हैं। मैं जो है अपनी रेडी गोट की यूथ के साथ मिलकर जो है ये काम करती हूँ। नर्सरी को मैं संभालती हूँ। उसके बाद जो है अगर हमारी कोई ट्रिप होती है तो प्लांट्स मैं लेकर आती हूँ, तो फिर वो हम आकर यहाँ प्लांट कर देते हैं। महकमा जंगलात सिंध के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडस डेल्टा में मैंग्रोव्स कवर जो 2008 में 1,08,000 हेक्टेयर्स पर था, वो 2021 में तकरीबन 2,50,000 हेक्टेयर्स हो गया है। ताहम कराची और उसके आसपास की सूरत-हाल दूसरी तस्वीर पेश करती है। WWF की 2024 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 और 2024 के दरमियान कराची के आसपास 200 हेक्टेयर्स रकबे पर मैंग्रोव्स कम हुए हैं। शहर का जो है सारा पोल्यूशन जा रहा है समंदर में, उससे मैंग्रोव बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा जो है कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं, जैसे मैंग्रोव की कटाई हो रही है और लातादाद कटाई हो रही है। फिर मतलब मेरे माइंड में आइडिया आया कि क्यों ना हम इन सीड्स को अपने घर ले जाएं, फिर वहाँ उनको एक नर्सरी प्रोवाइड करें, उगाएं उनको, फिर वापस आकर प्लांट कर दें। पहले तो हमने हज़ारों की तादाद में सीड्स लगाए थे पिछले साल। अब जो है हम कभी 80, कभी 60, कभी 50 इस तरीके से प्लांट लाते हैं और फिर उनको लगाते हैं। तो हमारा रेशो जो है 4,000 से ऊपर है, लेकिन उनका जो है सर्वाइवल रेट भी हमें देखना होता है, तो तकरीबन 70% सर्वाइवल रेट जो है हमें देखने को मिलता है। मैं पहले ये सोचा तो नहीं था, लेकिन अब जो मतलब जितना मेरा इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ता जा रहा है, उससे मतलब मैं अपने फ्यूचर में यही करना चाहती हूँ कि मैं मैंग्रोव को प्लांटेशन करूँ, इनकी स्टोरीज़ को आगे बताऊँ और माहीगीरों को हाईलाइट करूँ। मेरा मकसद ये है कि मैं अपने फॉरेस्ट में, अपने आइलैंड्स के ऊपर 10 करोड़ से ज़्यादा मैंग्रोव लगाऊं और उनको दरख्त की शक्ल में उनकी तब तक देखभाल करती रहूं जब तक वो एक अच्छा खासा दरख्त नहीं बन जाता।